हेलो जेई एस्पिरेंट, अगर आप जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए फिर से जेई मैथमेटिक्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक जो जेई एस्पिरेंट को लगता है वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात बोल रहा हूं, अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देख लिया तो फंक्शनल इक्वेशन के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। आप क्वेश्चन देख के डरोगे नहीं, क्वेश्चन देख के अटेम्प्ट करोगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने एक सीरीज चला रखी है, वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट मल्टीपल पीवाईक्यूज, जिसके अंदर हम डेली इवनिंग के अंदर आपको एक वीडियो देते हैं जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे पीवाईक्यूज करते हैं। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को ये बात जरूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन समझते हैं फंक्शनल इक्वेशंस क्या होता है। देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि फंक्शन और इक्वेशन दो वर्ड इसमें समझ में आ रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो, बट वो फंक्शन क्या है वो नहीं पता। जैसे अगर मैं बोलूं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू में एफ वाई, अब हमें नहीं पता कि एक्चुअली फंक्शन है क्या, बट फंक्शन हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशंस गिवन होती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन, राइट। समझ गए क्या बच्चों कि फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है, वो समझ में आ गया। सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात ये कि इसका इस कंडीशंस का यूज करके हम कैसे फंक्शन फाइंड करेंगे, ये हमारा काम है। और ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फंक्शनल इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ये फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ आपको बेसिक से क्वेश्चंस कराता हूं, देन हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थ्रू हम पूरे इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, लेट एफ बी ए फंक्शन सेटिस्फाई दिस फंक्शनल इक्वेशन, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है और हमें बोला गया है कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए बात ट्रू है। और बोला गया कि एफ ऑफ 30 की वैल्यू 20 है तो एफ ऑफ 40 की वैल्यू बताइए। कई बार क्या होता है कि हमें फंक्शन निकालने की नीड नहीं होती है, हम बिना फंक्शन निकाले ही इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है कुछ। यार हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 की वैल्यू और पूछा गया है 40 की वैल्यू। तो अगर मैं ऐसा करूं कि भाई एक्स वाई, इसको अगर मैं एक बार के लिए 40 एज्यूम कर लूं, भाई इसके लिए मान लो 40 पुट करें मैंने, और एक्स को मैंने 30 ले लिया, क्योंकि एफ ऑफ 30 की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है और एक्स वाई को 40 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब आप एक्स वाई को 40 ले रहे हो, एक्स को 30 ले रहे हो, तो वाई कितना आ जाएगा बेटा, 4/3 आ जाएगा। तो यहां पे आप पुट कर दीजिए बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 30 डिवाइड बाई 4/3, राइट। एफ ऑफ 30 की वैल्यू क्वेश्चन में 20 दे रखी है, तो आप यहां पे 20 पुट कर दीजिए, राइट। तो कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू में 20, ये कितना आ जाएगा 5 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 15 जो है ना बेटा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बिना कुछ टेक्निक का, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से इसका आपने आंसर निकाल दिया। तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है। जैसे एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चंस के अंदर हमें 2 टाइम एफ इंटू में ये कंडीशंस गिवन है कि फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बोला गया कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है तो हमें एफ ऑफ 3 की वैल्यू बतानी है। तो डरो मत, सोचो एक बार कि मैं क्या लू एक्स की वैल्यू, क्या लू वाई की वैल्यू, जिससे हमारे आंसर आ जाए। तो यार दिमाग में ये आता है कि एक काम करिए सर, आप एक्स की जगह 1 ले लीजिए, राइट। एक्स की जगह 1 ले लो और वाई की जगह 3 ले लो एक बार के लिए, क्योंकि शायद हो सकता है इससे अपनी बात बन जाए, राइट। हाँ, तो ये आ जाएगा 2 टाइम एफ ऑफ 1 इंटू में 3, 3 आ जाएगा। एफ ऑफ 3 दैट एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ 1, राइट, उसकी पावर कितना आएगा, 3 आएगा, और एफ ऑफ 3 उसकी पावर 1 आएगा, राइट। हाँ, ओके नाइस, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दे रखी है, तो आप एफ ऑफ 1 को 2 पुट कर दीजिए, राइट। तो जैसे आप एफ ऑफ 1 को 2 पुट करोगे तो ये एफ ऑफ 3
माइनस में एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। समझ गए क्या सर? बिल्कुल समझ गए, कोई डाउट उसमें? तो बेटा हमने जो इंफॉर्मेशन गिवन थी और जो पूछा गया था उसी की हेल्प से हमने एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाल ली, कोई फंक्शन ही निकाला अभी। अब मैं फंक्शन निकालने की आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टाइप नंबर 1 के बारे में। तो बेटा ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और उसकी दिखने में शकल कुछ ऐसी है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, ये यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, अपॉन में ए रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन में ए रेज टू पावर एक्स प्लस रूट ए, है ना, जो ए है ना बेस में, उसकी पावर अगर एन आ जाता है, एन यहां पे 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ये फंक्शनल इक्वेशन पक्का, ये जो फंक्शन है ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एन माइनस एक्स इक्वल टू 1 को, मतलब ये इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ गए क्या बात? एन की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, इसका प्रूफ भी आसान है, एफ एक्स की जगह ये पुट कर दीजिए डायरेक्टली, और एफ ऑफ एन माइनस एक्स की जगह, यहां पे एक्स की जगह आप एन माइनस एक्स लिखो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसमें बहुत ही फेमसली ये यूज होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स अपॉन में ए रेज टू पावर एक्स रूट ए, मतलब उसकी पावर रूट ए, मतलब रूट ए की पावर 1, राइट? कहने का मतलब ये है। तो ये एफ एक्स प्लस एफ ओ 1 माइनस एक्स, ये हमेशा क्या आता है बेटा, 1 के इक्वल आता है, ये ध्यान रखना बच्चा। समझ गए की बात? समझ गए सर, समझ तो गए। अब आप हमें ये बताइए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जेईई एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम ये सीखते हैं। 2020 एडवांस में क्वेश्चन आया, उसके बाद में तो मेंस में बाप रे बाप हर साल बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है? तो देखो बच्चा, एफ एक्स हमें ये दे रखा है, अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ए रेज टू पावर एक्स और ए रेज टू पावर एक्स है, ये रूट ए लिखा हुआ है, राइट? नोट ए को अगर आप 4 ले लोगे तो कहने का मतलब पक्का ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर आप एफ ऑफ 1 बाई 40 और यहां पे आ जाएगा 39 बाई 40, राइट? तो इनका सम भी कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। ऐसे ही एफ ऑफ 2 बाई 40 प्लस एफ ऑफ 38 बाई 40, इनका सम भी इंटरनल का अगर आप सम करोगे तो कितना आ रहा है, 38 प्लस 2 40 बाई 40 1 आ रहा है, राइट? तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप आगे चलता रहेगा, कहां तक जाएंगे अपन, 19 तक जाते हैं बेटा। 19 बाई 40 प्लस 21 बाई 40, दोनों का सम कितना आ रहा है, अगेन 1 आ रहा है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब इंटरनल का सम 1 आ रहा है, देखो 19 प्लस 21 डिवाइड बाई 41 आ रहा है, राइट? तो आई कैन से दैट कि सर 1 से लेकर 19 तक, है ना, ये 1 1 1 1 1 रिपीट होगा, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, राइट? नोट सर बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब इसके सम की बात हो रही तो 1 से लेकर 39 बाई 14 तक कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज बची हुई है, एफ ऑफ 20 बाई 40, क्योंकि सबके पेयर बन जाएंगे, एक 20 वाला अकेला बच गया बिल्कुल अपनी तरह, राइट? माइनस में एफ ऑफ 1 बाई 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, तो 19 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इजी ना? इजी सर, इजी, अप्लाई करना भी आसान है और आंसर निकालना भी आसान है। तो ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करा रहा है आपसे, ठीक है? पहले तो आपको फंक्शन जो है ना वो उलझा रखा है, राइट? तो उसको सुलझाना है। सुलझाने के लिए आप क्या करोगे, एफ एक्स को साइड में, पहले इसको लो को हटाइए, तो क्या लिखोगे, 4 की पावर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम एफ एक्स अपॉन में 1 माइनस एफ एक्स। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 4 की पावर एक्स एफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम एफ एक्स, राइट? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो एफ एक्स की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा 4 की पावर एक्स अपॉन में 4 की पावर एक्स प्लस 2। समझे क्या बात? सर बिल्कुल समझिए, सर बिल्कुल समझिए, राइट? अब हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, एफ ऑफ, देखो ये तो देखते ही समझ में आ गया कि सर अगर आप इसको कंपेयर करोगे ए रेज टू पावर एक्स अपॉन में ए रेज टू पावर एक्स रूट ए के साथ, तो बेसिकली ये पक्का इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा।
तो जब आप x की जगह 2017 पुट करोगे कि 18 पुट करोगे, हाँ 2018 पुट करोगे ना, तो यही आ जाएगा बेसिकली, माइनस 2017 आ जाएगा। जब आप x की जगह 2018 पुट करोगे ना, तो ये आ जाएगा बेसिकली। और इसके लिए कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। तो 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 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 बी करेक्ट आ जाएगा। चलो आगे, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये तो एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने डिस्कस किया, राइट। तो ये आप होमवर्क में कवर करोगे, राइट। तो दिस इज होमवर्क नंबर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ी सी मेहनत करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम क्या करें, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ऊपर से 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, राइट। 2 की पावर 2 कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 जो है ना, वो 16 होता है। तो 2 की पावर 2 बचेगा, राइट। हाँ, और नीचे से बेटा 2 की पावर 1 अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर x प्लस 16, राइट। हाँ, ये बचेगा। तो यार 2 की पावर 1 से ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 2 की पावर x प्लस 4, राइट, अपॉन में ये बेसिकली 2 की पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, आप देखो भले स्क्वायर का देखो, a स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा, b स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा, 2ab करने पर ये आ जाएगा, राइट। हाँ, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि सर ये बेसिकली कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में, और ये कितना आ जाएगा, 2 बाई 2 की पावर x प्लस 4 आ जाएगा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिकली a की पावर x अपॉन में a की पावर x प्लस रूट a की पावर n की फॉर्म में नहीं है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार ये देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया f ऑफ 1/15 प्लस f ऑफ 2/15 प्लस f ऑफ 3/15 प्लस f ऑफ 59/15, राइट। ये है, आप इन दोनों का सम करोगे, सम करोगे कितना आ जाएगा, 60/15 आ जाएगा, राइट। दैट विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। 2 का करोगे 58 के साथ तो भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको देख के हमें ये फीलिंग आ रही है कि सर शायद कुछ इसमें रिलेशन मिल जाए, एफ एक्स प्लस एफ ओ 4 माइनस एक्स में, क्योंकि दोनों का सम 4 आ रहा है जो आपने पूछा गया उसमें। एक बार करके देखते हैं, शायद कुछ आइडिया लग जाए। तो ये आ जाएगा बेटा 2/2 की पावर x प्लस 4, ये आ जाएगा 2/2 की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 4 आ जाएगा, राइट। तो बच्चा ये तो आ जाएगा 2 की पावर 1/2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2, और यहां पे 2 की पावर x से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 और 2 इंटू में 2 की पावर x आ जाएगा, राइट। तो यहां से अपन क्या करेंगे, 2 की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर x प्लस 4 को अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा बेटा 2 प्लस यहां बचेगा 2 की पावर x अपॉन में 2 बचेगा, राइट। तो ये कैंसिल होके 1/2 के इक्वल आ गया। ओ नाइस, यही मैं बोल रहा था कि कुछ ना कुछ तो बनेगा, राइट। तो ये पेयर बन जाएंगे ना, 1 का बन जाएगा 59 के साथ, 2 का बन जाएगा 58 के साथ, 4-4 के ये पेयर बनते रहेंगे ऐसे ही। एक बार देखो, देखिए इसका हाफ कितना आएगा बेटा, 30 का हाफ 30 तक, 29 तक देखते हैं एक बार ना। 29 का किसके साथ पेयर बनेगा बेटा, 29 का पेयर बनेगा 31 के साथ क्या, हाँ सही बात है, ये बन जाएगा। 30 वाला भी बच रहा है, राइट। तो 29 तो पेयर बन गए 29 और मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्योंकि सबकी वैल्यू 1/2 आ रही है, प्लस में एक पेयर बच गया 30/15, तो एफ ऑफ 2 मतलब कहने का मतलब, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं पुट करके यहाँ पे। तो जब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो ये तो कितना आ जाएगा, 29 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2
4 + 4 राइट। तो यहां से अपन बोल सकते हैं 29 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/8, 8 का हाफ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा राइट। तो 59 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा राइट। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 8 भी करना था, तो 59 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 9 × 18 118 आ जाएगा राइट। कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन था ना, शानदार क्वेश्चन था सर। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे मैं मूव करता हूं टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 में बेटा ध्यान से सुनिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको कोई फंक्शनल इक्वेशंस गिवन है राइट, कुछ इस टाइप से कि f ऑफ a मतलब f ऑफ x प्लस f ऑफ a बाई x, यहाँ पे कुछ k1 हो सकता है कांस्टेंट, यहाँ पे कोई k2 हो सकता है, इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट k गिवन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एकमात्र एक ही अप्रोच है कि आप x की जगह a बाई x रिप्लेस करिए। फिर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना तो f(x) की वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन जो अननोन फंक्शन था वो फाइंड कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/x है, तो देखते दिमाग में आता है कि सर आप x की जगह 1/x डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1/x 3/x, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 आ जाएगा राइट। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करोगे ना, तो एक काम करो, पहले तो आप x से मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 सॉरी ये कितना आ जाएगा x इंटू में f ऑफ 1/x 3 टाइम f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस x आ जाएगा राइट। तो यार एक तो हमारे पास ये आ गया, अभी इसको क्या कर रही है आप 3 से और मल्टीप्लाई करा दीजिए राइट। 3 से क्यों करवाया, ताकि जब आप माइनस करोगे ना तो f ऑफ 1/x जो वाला काम टर्म है ना वो कैंसिल हो जाएगा। 9 टाइम f(x) और ये 6 टाइम 1 प्लस x। तो क्या किया मैंने बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, है ना। 3 से मल्टीप्लाई कराने से क्या 3 टाइम f(x) आ जाएगा। जब आप इसके साथ इसको माइनस करोगे ना तो कितना आ जाएगा 8 टाइम f(x) इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 6x और माइनस में 2x माइनस में 2 आ जाएगा राइट। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4 राइट। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे ना 8 से, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा राइट। समझ गए। अब हमें f(x) ही पूछा गया था, वो तो हमने निकाल ही लिया। तो ये एक बेसिक सा अप्रोच है कि x की जगह 1/x रिप्लेस किया, उसके बाद में हमें यहाँ पे 3x था ना, तो 3x से ही बना लिया इधर, ताकि माइनस करने पर ये f ऑफ 1/x तो कैंसिल हो जाए, f(x) बच जाए हमारे पास। जैसे ये वाला है, तो ये वाला आप खुद से करोगे। क्या करोगे बेटा, x प्लस 1 की जगह 1/x प्लस 1 डालना है। ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ऐसा नहीं कि आप x की जगह 1/x डालो, यहाँ पे पूरे के पूरे को रिप्लेस करना होता है राइट। ये x प्लस 1 था तो इसकी जगह आपने ये रिप्लेस कर दिया 1/x प्लस 1 राइट। तो ये आप खुद से करोगे राइट। हाँ, अब देखना बेटा इसमें क्या करोगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 माइनस x है, तो आप समझ गए कि सर हम क्या करने वाले, x की जगह 1 माइनस x रिप्लेस करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन लेने का अल्टीमेट गोल ये था कि आपके दिमाग में ऐसा ना आए कि क्या हम हमेशा 1/x लिख रहे हैं, नहीं, कोई भी जो एक्सप्रेशन इधर है ना वैसा ही अगले वाले टर्म में वो रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे। तो 3 टाइम f ऑफ 1 माइनस x माइनस 2 टाइम f ऑफ x इज इक्वल टू x 1 माइनस x, तो ये 9 माइनस x आ जाएगा राइट। हाँ, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो राइट। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 9 टाइम f(x) माइनस 6 टाइम f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x प्लस 8 24 राइट। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 6 टाइम f ऑफ 1 माइनस x माइनस 6 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, 4 टाइम आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 18 माइनस में 2x आ जाएगा राइट। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे राइट, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में, ये 5 टाइम f(x) इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 18 प्लस 18 ऐड कर दोगे इसमें तो 32 42 आ जाएगा राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन 32 और 42 राइट। हाँ,
अगला देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, तो यहां पे भी आप x की जगह 1/x करना और फिर दोनों को आप ऐड कर देना। ऐड करने का पर्पस ये है कि देखो यहां पे अल्फा प्लस ए की वैल्यू गिवन है, बीटा प्लस बी की वैल्यू गिवन है, तो वो हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये आप होमवर्क में खुद से ट्राई करना बेटा, इतना ही काम करना है, x की जगह 1/x और फिर दोनों को ऐड करना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी है। आई बिलीव ये वाला क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आप m की वैल्यू निकालोगे, m की वैल्यू निकालने के बाद में मैं बताऊंगा ये करके, है ना। तो ये आप खुद से ट्राई करना, कुछ इश्यू रहेगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको। आप मुझे पूछ सकते हैं तो मैं सोर्स के थ्रू या फिर कैसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ, ये वाला वधिया क्वेश्चन है ना, नहीं ये वाला भी सेम है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, हाँ ये वाला, ये मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये भी आप होमवर्क में ट्राई करना बच्चा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आप x की जगह 24/x रिप्लेस करोगे, फिर सिंप्लीफाई कर लोगे, हो जाएगा, राइट। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाता हूं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो 3x है, यहाँ पे x है, तो दिमाग में देखते ही आता है कि सर आप x की जगह x/3 रिप्लेस करिए, राइट। तो जब आप x की जगह x/3 रिप्लेस करोगे तो आई कैन से दैट ये बन जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ x/3, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा x/3 के, राइट और नॉट। फिर से आप सेम चीज यहां पे रिपीट करिए, x की जगह अगेन x/3 रिप्लेस करिए, तो कितना आ जाएगा f ऑफ x/3 माइनस f ऑफ x/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x/3 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ओके, फिर से आप सेम चीज रिपीट करना आपको, फिर से x की जगह x/3 डालिए, राइट। तो ये क्यों समझ गए होंगे ना कि सर आपस में टर्म कैंसिल हो रही है, इसलिए अपन ऐसा कर रहा है, x/3 की पावर 3 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब आप इन सबको ऐड करोगे ना बच्चा, ऐड करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये बचेगा fx माइनस f ऑफ x/3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n तक बचेगा ना बेटा, ठीक है। और यहां पे देखोगे तो ये x/3 प्लस x/3 का स्क्वायर, देखा ना, ध्यान से सुनना, यहां पे जो है वो यहां पे है, राइट। यहां पे जो है वो यहां पे, सॉरी, ठीक है। तो लास्ट में n तक ले रहे तो यहां भी क्या आ जाएगा, 3 की पावर n आ जाएगा, राइट। ये हमारा फंक्शन आ जाएगा fx। यहां से थोड़ा ट्विस्ट है, अभी भी खत्म नहीं हुआ मामला। एक काम करो बेटा, n को आप इन्फिनिटी तक ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ x माइनस ये 1/इन्फिनिटी बन जाएगा, दैट इज 0 आ जाएगा। और यहाँ पे x/3 आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट जीपी का सम अपन लगा लेंगे। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि सर ये fx माइनस में f ऑफ 0 इज इक्वल टू x/3 इंटू में a अपॉन में 1 माइनस में r, राइट। तो ये आ जाएगा 3/2, तो आई कैन से दैट दिस इज बिकम 2x/3 आ जाएगा, राइट। हाँ, ना ना, 3 से 3 कट जाएगा, x/2 आ जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, राइट, है ना। हाँ, x/2 आ जाएगा, राइट। ये समझ गए। अभी चैलेंज ये कि f ऑफ 0 कहां से निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में हमें f ऑफ 0 नहीं f ऑफ 8 दे रखा है। कोई बात नहीं यार, यहां पे आप एक काम करिए, ऐसा करो बेटा ना, मैं आपको बताता हूं, इसी में आप x की जगह 8 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ 8 माइनस में f ऑफ 0, 8 पुट करोगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। f ऑफ 8 के लिए कितनी है, 7 है, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 के लिए कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी, राइट। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अपना जो फंक्शन है वही आ गया बेटा, fx इज इक्वल टू 3 प्लस x/2 आ गया, राइट। और जब आप x की जगह 14 पुट करोगे तो 14/2 कितना आ गया, 7, 7 प्लस 3 10, तो ऑप्शन सी जो है वो बेटा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट ये वाला भी शानदार क्वेश्चन है, ये मैं आपको सोर्स में कराऊंगा, बेसिकली है बढ़िया क्वेश्चन ये, मतलब अगर आपसे नहीं होगा तो मैं कराऊंगा भले ही, ठीक है, आप मुझे बता देना, बट अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है।
चलो बच्चों, आगे अपन नेक्स्ट टाइप पर अपन मूव करते हैं, दैट इज दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स इंटू में एफ ओ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ओ वन बाई एक्स, मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम, बट एफ एक्स प्लस एफ ओ वन बाई एक्स ऐसा आता है, तो अपना फंक्शन पक्का क्या होगा, वन प्लस माइनस एक्स इज टू पावर एन, या तो वन प्लस एक्स की पावर एन की फॉर्म में होगा या फिर वन माइनस एक्स की पावर एन की फॉर्म में। यहाँ पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स क्यूब, वन माइनस एक्स की पावर फाइव, इस फॉर्मेट में होगा ये, ठीक है। ये इसका प्रूफ भी होता है बेसिक सा, वो अपने लेक्चर में हमने करा रखा है सब चीजें, ठीक है। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो बताता हूं। देखो बेटा, इसको देखते दिमाग में निकल गया कि सर हमारे पास फंक्शन पक्का इस फॉर्मेट में रहने वाला है, वन प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर एन। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है कि एक्स की पावर एन में एन क्या आएगा, है ना। तो वो निकालने के लिए यहाँ पे हम हेल्प लेंगे इसकी, कि एफ ओ फाइव जो है ना, दैट इज इक्वल टू दे रखा है 126। आप एक काम करिए, यहां पे पुट कर लीजिए, राइट। तो वन प्लस माइनस एक्स की पावर फाइव की पावर एन, सॉरी, इज इक्वल कितना आ जाएगा 126। तो आई कैन से दैट कि भाई हम नेगेटिव वाला तो नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला तो लेंगे तो नेगेटिव के इक्वल आएगा, पॉजिटिव कैसे आ सकता है, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मतलब 5 की पावर n इज इक्वल टू 125, दैट इज 5 की पावर 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, n की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ गए क्या बात सर? बिल्कुल समझ गए। n की वैल्यू 3 आ जाएगी, फंक्शन आएगा प्लस वाला, राइट। तो आई कैन से दैट कि फंक्शन जो है ना, वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3। और क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ 3 पूछा गया, तो कितना आ जाएगा, 27 प्लस 128 के इक्वल आ जाएगा, राइट। ऐसे ही एफ ऑफ 7 माइनस 48 के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर देखो, ध्यान से सुनिए, वो सेम टू सेम है, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस प्लस माइनस 7 एस टू पावर n माइनस 48 के इक्वल। सर प्लस वाला तो नहीं आ सकता, माइनस वाला ही आ सकता, राइट। तो 48 के इक्वल करोगे, माइनस 48 के इक्वल, तो 7 की पावर n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 की पावर 2 आ जाएगा, तो n किलो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। हाँ सर, n किलो 2 आ गई। तो अपना जो फंक्शन है बेटा, वो कितना आ जाएगा, फंक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर के इक्वल, राइट है क्या? सब बिल्कुल सही है। ओके बेटा, अब हमें चाहिए एफ ऑफ 10 की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस में 100, दैट इज माइनस का 99। ओके बेटा जी, आगे चलते हैं अपन। आगे देखिए, जेईई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन है। हमें बताना है कि एफ ऑफ के इज इक्वल टू माइनस 2k के इक्वल है, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। ओके, तो बेटा आप यहां पे ये देखिए कि पोलिनोमियल फंक्शन है और डिग्री 2 का है, तो मतलब पक्का जो फंक्शन होगा ना, वो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ध्यान से सुनिए, ये जो फंक्शन होगा तो इसकी रेंज हमेशा 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आएगी। अगर ये फंक्शन होगा तो इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 के बीच में, ना प्लस 1 के बीच में आएगी, राइट। क्वेश्चन में गिवन है भाई कि ये जो फंक्शन है उसकी जो कोडोमेन है ना, मतलब उसका जो आउटपुट आ सकता है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 के बीच में आ सकता है। तो कहने का मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, ये तो हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर, फंक्शन तो समझ में आ गया। अब बोला गया कि एफ ऑफ के की वैल्यू माइनस 2k, जब आप एक्स की जगह 2 पे के पुट करोगे तो वाई कितना आ जाएगा, माइनस 2k आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा। अब आप इसके रूट निकाल लोगे और जो भी रूट आएगा उनके स्क्वायर का सम आप क्वेश्चन में कैलकुलेट करके बता दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। आगे देखो, ये जेईई मेंस 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हालांकि ये मैं पिछले 2-3 सालों से नोट्स में करवा रहा हूं, ठीक है। दिस इज जेईई मेंस 2026 एज इट इज, नो एनी सिंगल चेंज, ठीक है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखते क्या फीलिंग आ रही है कि सर यहाँ पे जीपी का सम लगाना चाहिए, राइट। ये काम करो, नहीं नहीं नहीं, चलो मैं बता देता हूं वैसे, जीपी का सम लगाना चाहिए। तो जीपी का सम लगाओगे तो कितना आ जाएगा, ए अपॉन में 1 माइनस आर, तो 2 अपॉन में 1 माइनस 1/3, राइट।
इंटू में log बेस में 3 1 प्लस एफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ 1 बाई एक्स, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 3 आ जाएगा, राइट। तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं log बेस में 2 एफ एक्स इज इक्वल टू log बेस में 2, यहां पे आ जाएगा 3 और log बेस में 3 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स अपॉन में एफ ऑफ 1 बाई एक्स, राइट। तो बेटा आपने एक लोगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई होगी, ये मतलब आपको पता हो तो ये कैंसिल हो जाता है इस तरीके से, या फिर एक काम करो बेस चेंज थ्योरम का यूज करोगे ना, इनकी बेस चेंज कर दोगे तो आपस में ये कैंसिल होके फिर से जब आप ऐड करोगे तो ये log बेस में 2 इसके इक्वल आ जाएगा। log 2 से log 2 बेटा आप कैंसिल कर दोगे, तो जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। तो इसको देख के अपन क्या बोल सकते हैं कि सर पक्का फंक्शन 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि 10 पर वैल्यू 1000 प्लस 1 आ रही है, तो इसका मतलब x की पावर 3 प्लस 1 टाइप से फंक्शन होगा। तो 28001 इसका आंसर आ जाएगा, 8001 ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, राइट। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चंस भी अपने नोट्स में था और जेईई मेंस के अंदर पूछा गया, राइट। ये जेईई मेंस का पीवाईक्यूज भी है, राइट। जेईई मेंस आई बिलीव 2024 या फिर 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, राइट। 23 या 24 में से कोई एक होगा, राइट। हाँ, तो अपन क्या करेंगे बेटा, अगेन हमें दिमाग में ये आता है कि सर एफ एक्स प्लस इंटू में एफ ओ वन, मतलब कि वाई है, फिर एफ एक्स प्लस एफ ओ वाई है, तो मैं अगर वाई की जगह 1 बाई एक्स डालू, एक बार के लिए ढाल के देखा हमने, तो ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स इंटू में एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, एफ ऑफ 1 माइनस में 2 आ जाएगा। अब हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह तो 1 पुट करेंगे और y की जगह 2 पुट करेंगे, क्योंकि 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें निकालनी है। तो f ऑफ 1 f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 2 माइनस में 2। तो बेटा इंटरेस्टिंग की बात यह है कि f ऑफ 1 यहां से जब आप, अच्छा f ऑफ 1 तो कुछ तो दे रखा है ना, 5 दे रखा है f ऑफ 2, तो 5 टाइम f ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, राइट। तो एफ ऑफ 1 के लिए कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, राइट। एफ ऑफ 1 के लिए 2 आ गई, तो यहां से देखो बेटा 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से अपन बोल सकते हैं कि पक्का एफ एक्स क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो या तो 1 प्लस एक्स की पावर एन या फिर 1 माइनस एक्स की पावर एन, बट देख के पता लग रहा है कि 1 प्लस 4 आ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर, राइट। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 1 10 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं अपन बेटा नेक्स्ट टाइप के ऊपर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से जेईई मेंस के अंदर, जेईई एडवांस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको याद होने चाहिए चारों। ये चारों स्टैंडर्ड है कि अगर कोई फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो पक्का फंक्शन क्या होगा बेटा, log x ही होगा, क्योंकि log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n होता है ना। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। ऐसे f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू आता है एफ एक्स इंटू में एफ वाई के इक्वल। ऐसा तभी हो सकता है जब एफ एक्स अपना x की पावर n की फॉर्मेट में हो, आप वेरीफाई कर सकते हो डाल के। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, या फिर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, प्रोडक्ट में आ रहा है तो एफ एक्स कुछ पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, और सम में आ रहा है तो एफ एक्स कोई कांस्टेंट नहीं, लीनियर फंक्शन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम एक्स होगा, राइट। तो ये चारों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। चलिए बच्चों, इसको अपन अप्लाई करते हैं, एक जेईई एडवांस 2024 का इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एफ एक्स एक डिफाइंड फंक्शन आर टू आर, फंक्शन हमें कुछ ये दे रखा है, इसको देखते दिमाग में क्या क्लिक होगा कि सर फंक्शन अपना एफ एक्स पक्का एक लीनियर फंक्शन है, पक्का एफ एक्स इक्वल टू के एक्स टाइप से, राइट। और जी बी ऑल्सो फंक्शन इस टाइप से, तो जी एक्स क्या होगा बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ए की पावर एक्स टाइप से होगा, राइट। फिर आगे बोला गया कि एफ ऑफ माइनस 1/3 जो है ना वो माइनस 3/5 12 के इक्वल है, तो जब आप एक्स की जगह -3/5 डालोगे, राइट, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और
5 चौक 20 माइनस का 20 आ जाएगा, राइट। तो अपना जो एफ एक्स है दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 20x आ जाएगा, राइट। समझ गए क्या बात? समझ गए सर, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके ए की पावर एक्स के बारे में। आगे बोला गया कि gx भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर आप x की जगह माइनस का 1/3 डालोगे ना तो gx की वैल्यू 2 आ रही है, तो a विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 की पावर -3 आ जाएगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं 1/8 आ गया। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो gx फंक्शन होगा बेटा वो कितना आ जाएगा, gx विल बी इक्वल टू 2 की पावर -3x आ जाएगा। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, f ऑफ 1/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस का 5 आ जाएगी, है ना। f g ऑफ -2 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा, माइनस में 8, और g ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ माइनस का 5 प्लस 64 होता है क्या ये, 2 की पावर 5 32, हाँ 64 माइनस में 8, राइट। तो 64, तो 54 आ जाएगा और 56 आ जाएगा। 56 में से एक मिनट देखना यार, ठीक है, 8 और 5 13, 51 आ जाना चाहिए इसका आंसर, राइट। हाँ, तो 51 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलेंगे बच्चा होगा, हाँ जी। आगे चलते हैं, इजी था ना यार, ठीक है। अब यार ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स की फॉर्मेट में होगा। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ ओ 1 3 की ए इक्वल है, तो यहां से अपन एफ एक्स निकाल लेंगे, फिर आगे से हम पूछा क्या, तो ये होमवर्क में खुद से ट्राई करोगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, करोगे तभी फायदा होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बट मैं खुद चाहता हूं कि एक बार आप खुद से ट्राई करिए। इसको मैं अपने सोर्स में डिस्कस कर लूंगा बच्चा, ठीक है, या फिर आप मुझे बता दोगे तो इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, एक छोटा सा 5 मिनट का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस के जितने भी क्वेश्चन थे ना उनको अच्छे से सोल्व करिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचा दीजिए जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है, मेरे को पता है, तो उसको भी पता होना जरूरी है। ठीक है बेटा, बाय बाय, थैंक यू।